दोस्तों, आज हम एक और ऐतिहासिक जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर भाग दूसरा, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का नया जन्म। जब गुरु गोबिंद सिंह जी बहादुर शाह के साथ साथ चलते हुए बहरानपुर पहुंचे, तब बादशाह को जंग में मदद करने के लिए सिरहिंद के सूबेदार वजीर खान के द्वारा भेजी गई एक बहुत बड़ी रकम पहुंच गई। वह बादशाह जो गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ यह वादा कर रहा था कि वह सिरहिंद के जालम सूबेदार को सजा देगा, पैसा लेने के बाद अब उसकी नीयत बदल चुकी थी। तापसी दरिया पार करके जब गुरुजी बालापुर पहुंचे, तब उनकी यहाँ पर बहादुर शाह के साथ आखिरी मुलाकात हुई। जब गुरुजी को बादशाह की नीयत पर शक हुआ, तब गुरुजी ने उसका साथ छोड़ दिया और नांदेड़ में ही रुक गए। यहाँ पर उन्हें मालूम हुआ कि माधो दास का डेरा नजदीक है। पंजाब वापस आने से पहले आपने माधो दास से मिलने का निर्णय किया। जब गुरुजी माधो दास के डेरे पर गए, तब वह वहां पर नहीं था। डेरे में पहुंचने के बाद गुरुजी उस स्थान पर बैठ गए जहां पर माधो दास बैठा करता था। गुरुजी को माधो दास के स्थान पर बैठने के कारण माधो दास के शिष्यों को अच्छा नहीं लगा, परंतु गुरुजी के साथ गए सिंहों को देखकर वह गुरुजी को कुछ नहीं कह पाए। उसके बाद माधो दास के शिष्यों ने अपना एक साथी सूचना देने के लिए माधो दास के पास भेजा। कुछ ही समय के पश्चात माधो दास अपने डेरे पर पहुंच गया। माधो दास को देखते ही गुरुजी ने कहा, माधो दास, हम तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम कहाँ गए हुए थे? उसके पश्चात माधो दास बोला, मैं आपको नहीं पहचानता, आप कहाँ से आए हो? तब गुरुजी बोले, माधो दास, हमारी मुलाकात एक दफा कनखल में हुई थी। उस समय तुम साधुओं की एक मंडली के साथ थे, जिसका मुखिया ओगड़नाथ जोगी नासिक वाला था। माधो दास ने सर ऊपर उठाया और गुरुजी की ओर देखकर बोला, आप गुरु गोबिंद सिंह जी हो, जिनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली में जाकर अपना बलिदान दिया था? गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, हाँ माधो दास, मैं वही हूँ। यह बात सुनने के बाद माधो दास ने अपना शीश गुरुजी के चरणों में रखकर क्षमा मांगी। उसके बाद गुरुजी ने माधो दास से बोला, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाने आया हूँ। यहाँ पर हर रोज निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हारा ध्यान इस तरफ दिलाने के लिए तुम्हारे डेरे में आया हूँ। यह बात सुनने के बाद माधो दास गुरुजी से बोला, मैं आज के बाद दिलो जान से आपका बंदा हूँ, मुझे आगे का मार्ग बताइए। गुरुजी मुस्कुराए और माधो दास की तरफ देखा और कहा, माधो दास, बंदा होकर किसी की ताबेदारी करना बड़ा मुश्किल है। बंदा वही है जो तन मन धन मालिक के हुक्म के अनुसार कुर्बान कर दे। माधो दास अब पहले वाला माधो दास नहीं रहा था। अब वह अपना अहंकार छोड़कर निर्मल हो गया था और गुरुजी का बंदा बन गया था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने फिर कहा, माधो दास, यह गुरु नानक देव जी का दरबार है। इस दरबार में जो भी आता है, उसका पिछला जन्म, धर्म, कर्म, शर्म और भरम सारे ही खत्म हो जाते हैं। माधो दास फिर से हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, मुझे आज के बाद किसी भी चीज की इच्छा नहीं है। मैं पूर्ण तौर पर आपके दर का बंदा बन चुका हूं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो भाग तीसरा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।